एंड्रोसियम डिस्क्रिप्शन इन प्रैक्टिकल। उमंग किस प्रकार से हम प्रैक्टिकल में लिखें। वाई दिस वीडियो। 1996 से इस सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूं और तकरीबन 29 साल हो गए और ये देखने में आया कि तना, पत्तियां, पुष्पक्रम, पुष्प, बाह्य दल, दल तक आते आते हमारा लर्नर थक जाता है, बोर हो जाता है। इसलिए पहले पुमंग समझ आ जाए तो डिस्क्रिप्शन पूरा हो जाता है। एंड्रोसियम को हमारे अलग से समझ में आ जाता है तो हमारा प्रैक्टिकल पूरा हो जाता है। और ख़ास बात क्या है कि ये जितने भी जो सेगमेंट हैं, चाहे आप इन्फ्लोरेसेंस को लो, चाहे फ्लावर को लो, चाहे कैलिक्स को लो, कोरोला को लो, गायनोसियम को लो, इन सब में सबसे सिंपल है ये एंड्रोसियम, सबसे छोटा भी है और मुश्किल से 8-10 शब्द हैं, वो समझ में आते ही हमारा काम हो जाता है। इस वीडियो के बाद अगला वीडियो हम इस पे रखेंगे, बिल्कुल ऐसा ही वीडियो गायनोसियम पे। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे साथी हैं, वो अक्सर कहते हैं कि सर इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए भी ये हेल्प करेगा, ऐसा मेरा मानना है। कौन कौन से स्टेप इसमें काम आएंगे। इसमें जो लाइन लिखी हुई है जिसको हम लीड कहते हैं टेक्सोनोमी की भाषा में, और जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो इस लाइन में जो वर्ड लिखे हैं, शब्द लिखे हैं, उसको हम चूज करते हैं या हम उसको सेलेक्ट करते हैं जो एप्रोप्रिएट हो, यानी कि जो शब्द हमारे प्लांट पे सूटेबल है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने में आसानी है तब ठीक है, अगर आसानी नहीं है, कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो जो टर्म है, जो शब्द हैं, उसके लिए एक डिक्शनरी रखें आप। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इंग्लिश टू हिंदी की जो अच्छी सी डिक्शनरी है वो रख लें, या फिर आप विकिपीडिया है उसको भी आप यूज में ले सकते हैं। पर्पज ये है कि उस शब्द को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको पूरा समझ लेना है। एंडोसियम डिस्क्रिप्शन फॉर प्रैक्टिकल, और ये प्रैक्टिकल मैंने लिखा बेशक है, मगर ये मेरा अनुभव है कि ये थ्योरी में भी काम आएगा, और थ्योरी के साथ जो आपका जो अगला जो बड़ा इम्पोर्टेंट एग्जाम है कंपटीशन का, वहाँ पर भी ये आपको मदद करेगा। तो समझते हैं सबसे पहले कि देखिए एक शब्द है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम किसको कहते हैं। एंड्रोसियम इज ए मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, या मेल पार्ट और पोर्शन ऑफ द फ्लावर को एंड्रोसियम कहते हैं। मतलब है कि फ्लावर में फीमेल पार्ट भी होता है, उसको हम गायनोसियम कहते हैं। कलेक्टिवली द स्टेमन्स फॉर्म द एंड्रोसियम। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी स्टेमन हैं, जितने भी स्टेमन्स हैं, वो मिलकर के एंड्रोसियम बनाते हैं। टोटल स्टेमन इज इक्वल टू एंड्रोसियम। जितने स्टेमन है, स्टेमन 5 हैं, स्टेमन 10 हैं, वो मिलकर के एक एंड्रोसियम का निर्माण करते हैं, उसको हम एंड्रोसियम कहेंगे। अब इस एंड्रोसियम शब्द का जो मीनिंग है उसको भी हम जान लेते हैं। एंशियंट ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मैन, यानी कि मेल, यानी कि इसका मीनिंग ही मेल से आया हुआ है। इम्पोर्टेंट पार्ट है कि लोकेशन कहाँ होती है। कई बार आपके प्रैक्टिकल में एग्जामिनर पूछ लेता है कि चलिए स्टेमन दिखाइए कहाँ पे है, तो स्टेमन्स इज प्रेजेंट इन द थर्ड वॉरल ऑफ द फ्लावर। थर्ड वॉरल ऑफ द फ्लावर का मतलब है कि सबसे पहले जब आप फ्लावर लेंगे, सबसे पहले उसके हटाएंगे आप कैलिक्स, उसके बाद आप हटाएंगे कोरोला, और जो तीसरे नंबर पे, यानी कि दोनों को हटाने के बाद जो शेष आपको जो दिखाई देगा वो एंड्रोसियम ही है, स्टेमन ही है। वर्ड आ गया स्टेमन और पुंकेसर। यहाँ पे दो शब्दों को ध्यान से समझिएगा, एक स्टेमन है, एक एंड्रोसियम है। हिंदी में स्टेमन को पुंकेसर कहते हैं, इंग्लिश में पुमंग कहते हैं एंड्रोसियम को। अब देखिए स्टेमन क्या है। स्टेमन इज द पोलन प्रोड्यूसिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर। आप लोग ध्यान रखिएगा कि एंड्रोसियम इज ए टोटल नंबर ऑफ स्टेमन को हम कहते हैं, बट स्टेमन क्या है। स्टेमन इज द पोलन प्रोड्यूसिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर, या यूँ समझें कि ये एक फ्लावर का, पुष्प का अंग है, ऑर्गन है, जो पोलन प्रोड्यूस करता है, यानी कि पराग कण बनाने वाला जो ऑर्गन है उसको हम पुंकेसर कहते हैं। और इसका जो मीनिंग है, लैटिन वर्ड मीनिंग थ्रेड, यानी कि स्टेमन का मतलब लैटिन में आता है थ्रेड, यानी कि धागे जैसी स्ट्रक्चर। और ये जो थ्रेड क्या है, और किसी को स्वेटर बुनते देखा होगा तो वो जो धागा होता है उससे इसका मीनिंग लिया गया है लैटिन में। थ्रेड है वो बेसिकली फिलामेंट को इंडिकेट करता है, वो बेसिकली फिलामेंट को इंडिकेट करता है। अब यहाँ पे हम
समझते हैं कि ये जो हमारा स्टेमन है इसकी हम बात करते हैं कि स्टेमन के पार्ट कितने होते हैं। यहाँ पे दो तीन चीज़ें आपको मिल सकती हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन मिलता है कि कुछ किताबों में तो स्टेमन के 2 पार्ट लिखे होते हैं और कुछ किताबों में स्टेमन के 3 पार्ट लिखे होते हैं। अब समझते हैं यहाँ पे कि 2 सही है या 3 सही है, इसको हम जानते हैं थोड़ा सा गहराई से। देखिए, पार्ट ऑफ स्टेमन यानी कि स्टेमन के पार्ट, स्टेमन टिपिकली कंसिस्ट ऑफ ए स्टॉक, यानी कि एक तो ये स्टॉक होता है, व्रंत होता है, ये वाला देखिए आप, ये स्टेमन है सारे, ये व्रंत है, ये व्रंत है। स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट एंड, ये फिलामेंट हो गया, एंड एंथर विच कंटेन माइक्रो, और दूसरा हो गया ये एंथर, यानी कि बेसिकली 2 पार्ट हैं इसके, एक फिलामेंट है और दूसरा एंथर है। अब सवाल ये है कि तीसरा पार्ट भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको समझना है कि कब हैंडल करना है, स्पेशली कंपटीशन वाले बच्चे ध्यान से देखेंगे। फिलामेंट और स्टॉक समझ में आ गया, ये वाला है। फिर एंथर, ये वाला है। माइक्रोस्पोरेंजिया भी इसको कहते हैं। और 2 लॉब्ड, ये देखिए 2 लॉब दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, बहुत अच्छे से देखिए, ये 2 लॉब, और इसको लॉब को कई बार लोक्यूल भी कहते हैं। एंड आर अटैच टू द फिलामेंट, ये फिलामेंट से जुड़े होते हैं। तीसरा पार्ट क्या आ रहा है? तीसरा शब्द आ रहा है कनेक्टिव। तीसरा पार्ट है कनेक्टिव, इसको योजी ऊतक बोलते हैं। द स्टेराइल टिश्यू बिटवीन द लोब, यहाँ पे आइए देखिए आप लोग कि ये एंथर हो गया, और इसके बीच का पार्ट देखो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये बीच वाला पार्ट है, ये वाला, ये दिस इज कनेक्टिव। ये दोनों लोब को जोड़ता है, ये दोनों लोब को जोड़ता है, इस वजह से इसको भी पार्ट माना जाता है। अब आप कहेंगे सर एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो हम 2 पार्ट हम बताएंगे या 3 बताएंगे, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, आपका जो क्वेश्चन है वो क्या जानना चाह रहा है आपसे, ये ध्यान रखना है। अब जानने चाह रहे का मतलब है कि एक तो फर्टिलिटी के बेस पे जान सकता है कि साहब जो एंथर है वो तो फर्टाइल पार्ट है, ये वाला, और ये दोनों स्टेराइल हैं, कनेक्टिव भी स्टेराइल है और फिलामेंट भी स्टेराइल है, इस बिहाव पे जान सकता है। या फिर तीनों वर्ड को आपस में कंपेयर करके भी पूछा जा सकता है। बट यहाँ पे आपको सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करना है कि देखिए क्या कह रहे हैं, कनेक्टिव, द स्टेराइल टिश्यू बिटवीन द लोब इज कॉल्ड कनेक्टिव, एन एक्सटेंशन ऑफ द फिलामेंट कंटेनिंग कंडक्टिंग स्ट्रिंग, यानी कि ये इस फिलामेंट का ही एक्सटेंशन है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी का एक्सटेंशन है। तो अगर देखना है ध्यान से कि वहाँ पे ऑप्शन क्या क्या हैं, और ऑप्शन क्या क्या होने के बाद से आपको ध्यान से देखना है। इट कैन बी सीन एन एक्सटेंशन ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द एंथर। अब देखिए यहाँ पे इनका डिफरेंट व्यू है, ये देखिए आप यहाँ से कि ये एक ही स्ट्रक्चर है, एक ही डायग्राम है। ये वेंट्रल व्यू, ये वेंट्रल व्यू यानी कि ये वाला, अगर आप इसको वेंट्रल सरफेस यानी कि निचली सतह से देखेंगे ना स्टेमन को, तो ऐसा दिखाई देगा। ये डोर्सल व्यू यानी कि आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ये व्यू दिखाई देगा। और ये एनलार्ज व्यू, जब आप इसको एनलार्ज करके देखेंगे तो ये देखिए अंदर 4 ये चैम्बर हैं, और इसके अंदर ये दिखा रखे पोलन ग्रेन, यानी कि इन 4 चैम्बर को माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं, इनको माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप इसको कहाँ पढ़ रहे हैं, आप टेक्सोनोमी में पढ़ रहे हैं तो लोब बोलेंगे, आप अगर एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ रहे हैं तो इसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे। मैं यहाँ पे टेक्सोनोमी की शब्दावली को काम में ले रहा हूँ आपके साथ। ये तो हुआ हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल में इसको डिस्क्राइब करेंगे कैसे। स्टेमन आपने देख लिया कि ये स्टेमन होता है, ये फिलामेंट है, ये एंथर है, ये समझ में आ गया। अब देखिए नंबर 1 पे आ जाएं। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, नंबर ऑफ स्टेमन, यानी कि स्टेमन की संख्या। जब आप फ्लोर खोल लेते हैं तो उसकी संख्या आप देख लेते हैं, संख्या कितनी है, 5 है, 4 है या 10 है, ये संख्या लिखते हैं। अगर 10 से ज्यादा हो गई है, अगर 10 से ज्यादा है तो हम लिखते हैं इंडेफिनिट, जैसे मालवेसी में हम लिखते हैं इंडेफिनिट। ये लाइन हमारी कंप्लीट होगी, ये यानी कि एक लीड कंप्लीट होगी, जैसे मैंने पहले कहा था ना, लीड की हमने बात की थी वो। फिर दूसरा
जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर वो नंबर 2 पे कि साहब ये जो स्टेमन है ये पोलिएंड्रस है या कोहेशन है, यानी कि जो सारे स्टेमन है, जैसे मान लो ये एक स्टेमन है, ये स्टेमन है, ये फ्री है आपस में या फिर ये कहीं से जुड़े हुए हैं। और जुड़े हुए दो प्रकार से हो सकते हैं, यानी कि ये एंथर आपस में जुड़ सकते हैं या फिर ये जो फिलामेंट आपस में जुड़ सकते हैं, और या फिर ये दोनों एंथर और फिलामेंट दोनों जुड़ सकते हैं, यानी कि 3 सिचुएशन यहाँ पे मिलती हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो समझना। ठीक है, तो अब पहला सवाल हमारा हो गया कि पॉलीएंड्रस, यानी कि सारे स्टेमन आपको अलग अलग दिख रहे हैं तो पॉलीएंड्रस हो गया। ठीक है, और इसको जब हम फ्लोरल डायग्राम में सॉरी हम जब फ्लोरल फॉर्मूला में लिखेंगे तो हम ए लिखेंगे सीधा और यहाँ संख्या लिख देंगे, संख्या जितनी भी है। अगर ये पोली नहीं है तो फिर सिंबल बदलेगा। फिर है पॉलीएंड्रस ऑब्लिक कोहेशन। तो कोहेशन का मतलब है कि कोहेशन, ये जो फिलामेंट है ये कहीं आपस में जुड़े हुए तो नहीं है, ये देखना होता है। जैसे अगर सारे फिलामेंट जुड़ करके एक बंडल बना लिया तो उसको बोलते हैं मोनो एडल्फस। ये देखिए एक कंडीशन आ रही एडल्फस वाली, मोनो एडल्फस, जैसे मालवेसी में मिलता है। अगर मान लो कि दो बंडल बन जाए फिलामेंट के, यानी कि एंथर से एक तो फ्री है, एंथर से एक फ्री है, फिलामेंट जुड़े हुए दो बन जाए तो डाई एडल्फस। डाइडेल्फस का एग्जाम्पल लेग्यूमिनेसी में 10 स्टेमन होते हैं, 9 एक बंडल बना लेते हैं और एक अकेला रह जाता है तो ये दो बंडल डाइडेल्फस। इसी प्रकार से इससे ज्यादा हो तो पॉलीएडल्फस हम कह देते हैं। तो आपको सिर्फ मोनोएडल्फस पे ही अगर समझ में आ जाएगा तो आगे आप कर लेंगे। और ये मालवेसी का कैरेक्टर है तो आपको अच्छे से ध्यान रखना भी है। कोहेशन में सर तो ही क्या फिलामेंट सी या फिलामेंट जुड़े, दूसरा कोहेशन में क्या है एंथर जुड़े हुए हैं कोहेशन में, यानी कि ये देखिए ये एक स्टेमन है, ठीक है, और ये स्टेमन, ठीक है, ये जुड़े हुए आपस में, ये दोनों फिलामेंट फ्री हैं, ठीक है, फिलामेंट जुड़े हुए नहीं है तो उसको बोलते हैं हम सिनजेनेसिस कंडीशन। वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सिनजेनेसिस कंडीशन कहाँ मिलती है इसको आप गूगल कर लीजिएगा एक बार। सिनजेनेसिस कंडीशन आपको आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए। और तीसरा जो कंडीशन मिलती है वो कोहेशन, यानी कि फिलामेंट भी जुड़ जाए और एंथर भी जुड़ जाए, जिसको हम बोलते हैं सिनेंड्रस। फिलामेंट और एंथर जो दोनों जुड़ जाए उसको बोलते हैं सिनेंड्रस। यहाँ पे अगर आप हिंदी मीडियम के तो मैंने यहाँ हिंदी में भी लिखा है, उसको आप देख सकते हैं। तीसरा है एडेशन। एडेशन का मतलब है कि कोहेशन यानी कि सेम, यानी कि स्टेमन टू स्टेमन का जुड़ाव, एंथर टू एंथर का जुड़ाव, फिलामेंट टू फिलामेंट का जुड़ाव, ये हो गया एडेशन। यानी कि स्टेमन का किसी और से जुड़ाव, यानी कि अटैच विथ पेटल, जैसे एपिपेटलस हम कहते हैं, एपिफिलस हम कहते हैं। ये चीजें तो बहुत आसानी से हमें दिख जाती हैं, अगर ये चीज होगी तो आपको थोड़ा सा एक बार पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 शब्द आपको डिस्क्रिप्शन में नोट करने हैं क्योंकि ये मोनोएडल्फस है ना। ये देखो ये आपने भिंडी में देखा है बहुत अच्छे से, गुड़हल में आप देख लेना, ये मोनोएडल्फस। इसमें देखो कि ये जो डॉट डॉट से है ना ये साइड में, ये एंथर सेक है, यानी कि जो एंथर है वो फ्री है और फिलामेंट आपस में जुड़ गए और यहाँ बन गई एक स्टेमिनल ट्यूब, बोलते हैं जिसको क्या बोलेंगे, स्टेमिनल ट्यूब। दूसरा देखें, ये मैंने कहा था डाइएडल्फस, ये देखिए डाइएडल्फस कंडीशन हो गई, ये दो बंडल दिख रहे हैं, एक बंडल ये वाला है, दूसरा ये है। तीसरा पोलियडल्फस, ये देखो इसमें दो से ज्यादा बंडल बन जाते हैं तो ये पोलियडल्फस हो गया। डी पे आओ, डी में देखो सिनजेनेसिस, यहाँ देखो ये सिनेंड्रस कंडीशन हो गई, ये सिनेंड्रस वाला, यहाँ देखो ये सिनेंड्रस जो मैंने बताया था, ये कंडीशन सिनेंड्रस वाली हो गई। ठीक है, इनको अच्छे से आप लोग एक बार दोबारा पढ़ना, और अगर आपको फिर भी डाउट रहे तो मुझे बताना जरूर कि सर अभी हमारा डाउट क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि ये एस्ट्रेसी का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अब अगला वर्ड आता है हमारा नंबर 4, यानी कि अगला जो कैरेक्टर हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ये जनरली हम अवॉइड कर देते हैं यूजी तक, यानी कि बीएससी तक ज़्यादा ध्यान नहीं देते इस जो फोर्थ टर्म पे, बट एमएससी में और स्पेशल पेपर में ध्यान देना ही होता है। तो मैं बता देता हूँ, अगर आप बीएससी में तो इसको छोड़ देना फोर्थ पॉइंट को। अल्टरनिपिटेलस, यानी कि जो पेटल हैं, बेसिकली आप ध्यान से देखना कि ये जितने भी जो कैलिक्स हैं, कोरोला हैं, एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है, ये सारे क्या होते हैं, अल्टरनेट होते हैं, अल्टरनेटिव पिटेलस। और जैसे ऑपोजिट लीव होती है, एक दूसरा कंडीशन होती है ऑपोजिटिव पिटेलस, यानी कि पेटल के ऑपोजिट।
और एक इसके बीच की कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं ऑफ डिप्लोस्टेमनस। इसको आप एक बार गूगल कर लीजिएगा और समझ में आ जाएगा। नहीं आता है तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं फिर से आपको नए सिरे से एक्सप्लेन कर दूंगा। पांचवा करेक्ट आता है लेंथ ऑफ फिलामेंट। यहाँ पे लेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे लेंथ ऑफ फिलामेंट हेडिंग है बेसिक, बट लेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो ये स्टेमन है वो आपस में किस तरह से अरेंज है। जैसे दो वर्ड और आएंगे यहाँ पे, इससे पहले इंसर्टेड और एक्सर्टेड। इंसर्टेड यानी कि फ्लावर जब खुलता है, जब आपने फूल को देखा तो सारे स्टेमन फूल के अंदर की तरफ हैं, ठीक है, तो ये इंसर्टेड। और अगर फूल खिल गया और फूल खिलने के बाहर स्टेमन निकले हुए बहुत लंबे हैं तो उसको बोलेंगे एक्सर्टेड, ठीक है। ये वर्ड तो हो गया। अब दूसरा वर्ड यहाँ पे देखो कि ये आ रहा है डाइडाइनेमस। डाइडाइनेमस और टेट्राडाइनेमस, ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डाइडाइनेमस और टेट्राडाइनेमस। डाई यानी कि 2+2 और टेट्रा यानी कि 2+4 या 4+2, यानी कि इनकी फिलामेंट की लंबाई अनइक्वल होती है। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, इसमें इसमें देखो दो छोटे हैं, ये देखें इनकी लंबाई देखिए, आप सबकी लंबाई सेम नहीं है, ठीक है। तो ये जो पहला जो सिचुएशन जो है यहाँ पे देखिए, ये वाला ये वाला डाइडाइन, ये दो छोटे हैं, देखिए ये दो छोटे हैं और ये दो बड़े हैं, देखिए ये दो बड़े हैं। डाई यानी कि 2+2। और यहाँ पे देखिए टेट्राडाइनेमस, ये देखिए ये दो छोटे हैं और ये चार बड़े हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं, यानी कि आपको सिर्फ इतना देखना है कि सिचुएशन क्या है। एंथर पे यानी कि बाइलोब्ड और मोनोथिकस, यानी कि इसको बोलेंगे डाइथिकस और मोनोथिकस। मालवेसी के अंदर आपको मोनोथिकस मिलते हैं और बाकी अधिकांश जगह आपको डाइथिकस मिलेंगे। इसको एक बार देख लीजिएगा, इमेज को देख लीजिएगा। जैसे आप इमेज को देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें क्या लिखना है। अब अगला पार्ट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एग्जामिनर आपसे सवाल भी पूछता है और क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे फिक्सेशन ऑफ एंथर, यानी कि फिलामेंट के ऊपर जो एंथर है वो कैसे। यूं समझो कि एक आदमी ने बड़ी सी टोपी लगा रखी है, तो वो कैसी लगा रखी है, उल्टी लगा रखी है, सीधी है, किस टाइप की लगा रखी है, ऐसे समझ सकते हो इसको। तो ये 3-4 प्रकार हैं, डोर्सी फिक्स्ड हैं, बेसी फिक्स्ड हैं, एड नेट हैं, वर्सेटाइल हैं या स्पेशल टाइप हैं, ठीक है। अब इसको आप ये देखो, ठीक है, ये जो मोटे मोटे 4 प्रकार है वो मैं बता रहा हूँ। ये देखिए ए वाला, ए एड नेट है। इसमें देखो बहुत सिंपल सी बात, फिलामेंट देखो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गया, यानी कि ऊपर तक फिलामेंट निकला हुआ है। और जो बीच में जो पार्ट है हमारा कनेक्टिव, ये डोमिनेंट पार्ट है, ठीक है। ये ऊपर दो एंथर हैं और नीचे फिलामेंट हैं, ये हो गया एडनेट। ये बहुत कम देखने को मिलता है। दूसरा बेसिक फिक्स्ड, ये वाला देखिए, ये फिलामेंट हमारा हो गया और ये यानी कि आधार भाग से जुड़ा हुआ है, यानी कि बेसल पोर्शन से, ये बेसिक फिक्स्ड हो गया। ये कंडीशन ज्यादा मिलती है। एक ये डॉर्सी फिक्स्ड है, देखो यानी कि ये जो दोनों जो लोब हैं इनकी जो डोर्सल साइड से जुड़ा हुआ है, ये तो इसको डॉर्सी फिक्स्ड। और ये वर्सेटाइल, ये आपको मिलती है पोएसी के अंदर, ग्रासेज के अंदर। जब कभी आप धूप में बैठे हो, लॉन में बैठे हो, तो धूप में इस चीज को देखना, आप बड़ा मजा आएगा। अब तक इस वीडियो में आपका कोई भी डाउट है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं आता तो आगे मैं मेल आईडी दूंगा, उसमें मुझे मेल भी कर दीजिएगा। और आपके सिलेबस में कोई ऐसा टॉपिक है टैक्सोनॉमी का जो आपको लगता है कि इसका सही मैटर मेरे पास नहीं है, या आपको मुश्किल लगता है, या आपके साथ उस टॉपिक के साथ आपको कोई और प्रॉब्लम है, तो मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से आपको मैं आंसर दूंगा। ईमेल आईडी है। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और आपको लगता है कि शेयर करने लायक है किसी दोस्त की मदद के लिए तो शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।